नमस्ते, आप हैं मेरे साथ में आज के एक सेशन में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने उसके ऊपर एक मिसाइल छोड़ी है और मिसाइल जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक स्थित मियां चन्नू नामक स्थान पर जाकर के गिरी है। वहीं दूसरी स्थिति हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है कि वहाँ सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं। सिविल वॉर जैसे हालात क्यों बने, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हाल से आज से मात्र एक दिन पहले ही पाकिस्तान के अंदर इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो इन दोनों बातों में क्या कोई कोरिलेशन है? क्या पाकिस्तान के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने यहाँ पर हो रहे गृह युद्ध जैसे हालातों को भारत के खिलाफ मोड़ करके जनता को एक करने का प्रयास कर रहे हैं? आज तमाम एंगल से हम इस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसके बारे में आपको कुछ न्यूज़ रेफरेंस में दिखाना चाहूँगा। भारत के प्रमुख अखबारों में नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से कवर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव पर गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना कई स्थानों पर डरकर पीछे भाग रही है। इमरान खान के बारे में सिविल वॉर लाइक सिचुएशन, ऐसा एक अखबार और है जिसने इस बारे में अखबार में न्यूज़ कवर की गई है। वहीं पर एक अखबार के द्वारा ये न्यूज़ कवर की गई है कि एक मिलिट्री के द्वारा न्यूज़ दी गई है कि भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान पर दागी गई। इन सारी बातों को एक साथ क्रॉस चेक करने का प्रयास करते हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने कुछ घटनाएं रखते हैं, फिर आप खुद कंक्लूड करिएगा कि ये क्या प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान के अपोजिशन ने यानी कि विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाने का कार्य किया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपोजिशन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। आपको यदि याद हो तो आज से 19 फरवरी की बात है, लगभग 15-20 दिन पहले मैंने आप लोगों को अपने रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस में, जो कि इन दिनों डिसकंटिन्यू चल रहा है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते हुए अपोजिशन के द्वारा, ये अपनी न्यूज़ की ही कटिंग है, आप देख सकते हैं, RNA में मैंने पढ़ाया हुआ है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस सेशन को देख भी सकते हैं। मैंने इसमें पढ़ाया था कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा कहा गया था 27 फरवरी से इनके द्वारा अवामी मार्च निकाली जाएगी, मैंने आपसे कहा था, और यह मार्च जो है ये निकलते हुए एक लंबा रास्ता तय करेगी, कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक जाएगी। जनता के अंदर इमरान खान सरकार के द्वारा किए गए जो भी भ्रष्टाचार हैं या महंगाई ना रोक पाने के प्रयास हैं, उन सभी चीज़ों की जनता के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाएगी और फाइनली 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन के द्वारा लाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने तुरंत ये न्यूज़ दुनिया के सामने डाल दी कि इंडिया के द्वारा एक मिसाइल भेजी गई है। अब आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करिए। साथियों, जरा मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के हालात चल क्या रहे हैं। आप जरा 10 मार्च की खबर पर नजर डालें। ये पाकिस्तान का अखबार है, उसकी न्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं। अपोजिशन इन अपरोर आफ्टर इस्लामाबाद पुलिस स्टॉर्म पार्लियामेंट लॉजेस अरेस्ट 19 इंक्लूडिंग JUIF MNA। क्या है ये न्यूज़, थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, 9 मार्च के दिन अविश्वास प्रस्ताव की न्यूज़ आप ये देखते हैं पाकिस्तान के अपोजिशन के द्वारा। तारीख पर गौर करें आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में 10 तारीख की आप ये न्यूज़ पढ़ें। 10 तारीख को आप देखते हैं कि अपोजिशन के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। और कहां से गिरफ्तार किया गया? संसद के अंदर बने हुए लॉजेस में पहुंचकर पुलिस ने सांसदों को गिरफ्तार कर लिया। कौन से सांसदों को? JUIF। ये JUIF क्या है, मैं एक बार के लिए आपको दिखाना चाहूंगा। पहले एक बार के लिए आप यहां पर थोड़ा नजर डाल लें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सरकार में सीनेट की व्यवस्था अपर हाउस में होती है, जहां सरकार के पास 47 सीटें और अपोजिशन के पास 52 सीटें हैं। उनमें से एक पार्टी JUIF है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इस तरफ चल के देखते हैं तो यहाँ पर इनकी जो नीचे वाला लोअर हाउस है उसके पास में यहाँ पर आपको दिखाई देगा JUI, और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है ये अपोजिशन लीडर्स के पास में जो सीटें हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ के ऊपर नज़र डालना होगा, और वो ये है कि अगर हम डॉन की बात को सही माने तो अखबार डॉन के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने अंसार उल इस्लाम के नाम से जो एक अंसार उल इस्लाम के दर्जनों कार्यकर्ताओं और 4 सांसदों को अरेस्ट किया। देखिए, इसको ऐसे समझिए, आप लोगों ने भारत में भी चुनावों को अभी हाल ही में अगर देखा हो तो गोवा के अंदर एक न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि गोवा की कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के जो जीत सकने वाले विधायक हैं उनको सुरक्षित अलग अलग होटल्स में सुरक्षित रखा गया है, ताकि ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें भाजपा के द्वारा रिश्वत देकर के खरीद लिया जाए। ऐसा आरोप है कांग्रेस का। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब भारत में कोई चुनाव होते हैं राज्यों के अंदर या नगर पालिकाओं के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी बनना चाहती है या सत्ता में जो आना चाहता है वो अपने जिताऊ कैंडिडेट्स को बचा करके कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देता है, ताकि कोई भी विरोधी खेमा उन पर सेंध ना मार ले। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में भी चल रहा है। अपोजिशन अपने द्वारा अपने लोगों को एकत्रित करके रखी हुई है, लेकिन इमरान खान सरकार को जैसे ही इस बारे में अंदेशा होता है कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग तरीके से आ रही है और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सत्ता को खतरा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उन लोगों को जो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। इतना आप ऐसे समझिए जैसे अपने इंडिया के अंदर संसद के आसपास जहां सांसदों का निवास स्थान है, ऐसे ही पाकिस्तान में संसद लॉज हैं। वहां संसद लॉज में रह रहे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया। आप यहां पर एक वीडियो फुटेज देख सकते हैं। तुम्हें कानून के तहत इनके जाती मुलाजिम का किरदार अदा करने का
कोई हक हासिल नहीं है। और अगर आप करेंगे तो हम आपके सामने आएंगे, आपके गिरबान को पकड़ेंगे, आपको कानून की खिलाफवर्जी से रोकेंगे। तुम कौन होते हो कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले? हम हैं कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, मुल्क के आईन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले। आप यहाँ पर इनके बयानों से आप निकाल सकते हैं कि ऐसा ही एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि अब मतलब अपोजिशन के सांसदों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेना है या फिर ये पुलिस कर्मचारी जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये अपोजिशन के जो नेता एकत्रित हो रखे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए अंदर तक चले आए हैं। हालांकि किसी भी संसदीय भवन में पुलिस का घुसना मना होता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कार्य हुआ है जिसके अंतर्गत लोगों को यहाँ से एकत्रित करके बाहर ले जाने का कार्य किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। इस वीडियो की सत्यता हम भी प्रमाणित नहीं करते हैं, जो वीडियो हमें सोशल मीडिया से या कहीं से मिलता है वो हम आपको हालात बताने के लिए साझा करते हैं। साथियों, यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं उनके खिलाफ विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने पर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि इमरान खान पार्टी के जो गृह मंत्री हैं जिनका नाम है शेख रशीद, उनके कहने पर संसद के अंदर बने लॉजों के अंदर छापा मारा गया और वहां पर देवबंदी इस्लामी पार्टी जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल गुट के वॉलंटियर्स को मतलब पकड़ने के लिए यहां पर पुलिस को भेजा गया। यहां पर विपक्षी सांसदों को सुरक्षा देने के लिए बुलाया गया था। उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके बाहर भेज दिया गया। यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो और दिखाई पड़ रहा है। ये वीडियो के बारे में भी अगेन हम अपने पास में जो वीडियो शो कर रहे हैं इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जबरन पुलिस खींच करके बाहर की तरफ ले जाती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं ऐसा भी स्थिति जो है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के ट्विटर अकाउंट से निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसके द्वारा जो सेना है उसको दौड़ाया जा रहा है, यानी कि इसके खिलाफ लोग एकत्रित हो रहे हैं। विशेष रूप से अपोजिशन के जो लोग हैं वो सेना पर भड़के हुए हैं और वो सेना को जहां पर सेना जाकर के किसी स्थिति को कंट्रोल करने जा रही है वहां पर उन्हें पीछे की तरफ हटने पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ इस प्रकार के नज़ारे वहां पर इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। सामान्यतया जब देश की सत्तारूढ़ पार्टी और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ हिंसा का उपयोग करने लग जाएं तो ऐसी स्थिति के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। सामान्यतया एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपोजिशन का कार्य विरोध करना होता है और विरोध के फलस्वरूप वो जनता के लिए ही हित में खड़ा होकर कार्य करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहे दृश्यों में ऐसा लग रहा है कि पुलिस को इसलिए यहाँ से भागना पड़ रहा है क्योंकि अगर वो नहीं भागी तो ये गुस्साई भीड़ अपने हाथ में लिए डंडे और पत्थरों से सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि यहाँ पर कहीं कहीं हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप पूछेंगे आपने ये बात क्यों बताई? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने क्लेम किया, अब आप जरा तारीखों पर गौर करें। 9 मार्च की तारीख जो है वो पाकिस्तान ने 10 तारीख को कहा कि हमको भारत की तरफ से एक आई हुई मिसाइल जो है वो अपनी टेरिटरी में आई हुई मिली है। इन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से एक मिसाइल चलाई गई और वो भारत के अंदर से निकली और पाकिस्तान के अंदर मियां चानू नामक स्थान पर, जो कि बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, पंजाब सिंध के इलाके में है, वहां पर आकर के गिरी। इनका ये आरोप है, यानी कि इनका कहना है कि सिरसा नामक स्थान से भारत के द्वारा एक मिसाइल छोड़ी गई थी जो पंजाब के अंदर मियां चानू नामक स्थान पर जाकर के फटी है। ऐसा किसने कहा? सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा। अब इसके बारे में भारत सरकार ने अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण या बयान नहीं दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात माने तो उनका कहना है कि यह भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल थी। अब दो घटनाओं को आपस में जोड़िए। इतनी देर तक जो मैंने आपको बताई बातें, जिसमें मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अपोजिशन हमलावर हो रखा है, किस प्रकार से पाकिस्तान सरकार को अपने खिलाफ पनप रहे लोगों को ध्यान भटकाने की जरूरत है, उस समय उन्होंने भारत विरोधी कार्ड खेलने का प्रयास किया है। भारत विरोधी कार्ड में उन्होंने कहा कि भारत के द्वारा हमारे ऊपर एक मिसाइल से हमला किया गया है। हालांकि इसके बारे में कोई भी उनके पास में प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें बोलता हुआ सुन सकते हैं। यहाँ पर एक मिसाइल के कुछ अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं। उन अवशेषों के बारे में कहा जा रहा है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल है। इसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता हैं वो भी बोलते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। इनके द्वारा बयान दिया जा रहा है कि इस तरह से जो है सिरसा राजस्थान मतलब हरियाणा के सिरसा नामक क्षेत्र से ब्रह्मोस नामक मिसाइल इंडिया ने लॉन्च करी, जो राजस्थान होते हुए पंजाब के सामने ही 124 किलोमीटर अंदर तक घुस करके मतलब बॉर्डर से अंदर घुस करके फटी है। इस प्रकार से इनका आरोप है। अब ये आरोप कितना सही है कितना गलत है, ये पाकिस्तान की मीडिया में इस प्रकार से प्रकाशित किया जा रहा है। आप लोग क्या समझते हैं वो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन मेरी समझ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि ये केवल और केवल पाकिस्तानी